भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र पांडे ने बताया क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं हल्द्वानी से उत्तराखंड की बड़ी खबर। आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस समय हमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हरीश पांडे जी का पास। पांडे जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है तो आप क्या इस विषय में क्या प्रकाश डालना चाहते हैं और क्या बुद्ध पूर्णिमा के बारे में आप जानते हैं? बैसाख की जो पूर्णिमा होती है उसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और ये जो बुद्ध पूर्णिमा है इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो गौतम बुद्ध से है, क्योंकि आज गौतम बुद्ध जी की जयंती भी है। गौतम बुद्ध जिनका जन्म आज ईसा से 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और लुम्बिनी नाम स्थान उनका था जन्म का, जो स्थान था वो। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे, वैसे तो उनका जो परिवार था एक क्षत्रिय परिवार था और राजा के घर में वो पैदा हुए। शुद्धोधन उनके पिता का नाम था और उस परिवार में जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जब वो बाल्यावस्था से आगे बढ़े तो उनको धीरे धीरे एक संन्यास के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर, एक जो समाज होता है, जो माया मोह होता है, एक संसार का माया मोह होता है, उससे धीरे धीरे वो दूर होने लगे और धीरे धीरे उनको एक प्रकार से कहना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो आज ही के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया एक स्थान है और वहाँ पर जो बोध गया में बोधि जो वहाँ पर वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस दिन से गौतम बुद्ध जगह जगह उस ज्ञान के द्वारा लोगों को जागरूक करने लगे। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने धर्म के बाद में जो बौद्ध धर्म की स्थापना की वो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक नाम है उत्तर प्रदेश में, उसको सारनाथ के नाम से कहा जाता है, सारनाथ में। वहाँ पर ही उनने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब बौद्ध धर्म है क्या? बौद्ध धर्म के बारे में अगर बताया जाए तो ये एक ऐसा धर्म है जिसने आज इसके कम से कम पूरे विश्व में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको मानने वाले हैं। आज रूस में भी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जापान में भी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, चाइना में बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, नेपाल में बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, भारत में बौद्ध धर्म के माने, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को माना जाता है। बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध हैं, बाल्यावस्था में जब वो धीरे धीरे ध्यान में बैठे, जब वो ध्यान में बैठे तो उनको उस ध्यान में बैठते बैठते संसार से मुक्ति हो गई। तो उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा देखो, इस संसार में हर व्यक्ति को हिंसा से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी कर्म कर रहा है, वह कमाई जो कर रही है, धन उपार्जन करना है, वो भी ईमानदारी के साथ धन उपार्जन करना चाहिए। उन्होंने कहा जो हमारी आत्मा है, जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है उसकी भी हमारी भूख है। वो भूख क्या है? उस आत्मा की भूख को हमें ईश्वर से जोड़ना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को खुश करने के लिए, अपनी आत्मा को इस संसार से ऊपर उठाते हुए हमें भगवान के निकट जाना चाहिए। और भगवान क्या है? एक ध्यान है, एक आत्मा है, एक पृथ्वी से ऊपर उठकर अपने ज्ञान की प्राप्ति को करना है। जो असली ज्ञान है वो गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया। इसलिए आज की जो बैसाख की पूर्णिमा है, आज पूरे विश्व में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको पूर्णिमा जो होती है बैसाख की, विशेषकर इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के बारे में जितना ज्ञान प्राप्त करो, गौतम बुद्ध के बचपन से लेकर अंत तक उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि से यानी बुद्ध की शरण में जाओ। जब बुद्ध की शरण में जाएं, बुद्धम संगम गच्छामि, बुद्ध के संग में जाओ। तो उसका अर्थ यह है कि गौतम बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक बार उन्होंने एक सैया वो देखा कि एक व्यक्ति बुढ़ा हो रहा है और लाठी टेक के चल रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि क्या मनुष्य की ऐसी भी स्थिति होती है। एक बार उन्होंने देखा कि कई लोग कंधा लगा के एक व्यक्ति को अपने कंधे में रखकर मृत्यु की ओर यानी शमशान घाट की ओर ले जा रहे थे।
तो गौतम बुद्ध ने देखा क्या इस संसार में जन्म लेने वाले की मृत्यु भी हो सकती है, यानी इसका अंत भी है। ये सारी चीज़ें जब उनके दिमाग में आई तो उन्होंने फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है इसमें जो लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, क्या उनका अंतिम संस्कार हिंदुओं की तरह होता है या किस तरीके से उनका संस्कार किया जाता है, इसमें भी दो दो पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको दफनाया जाता है बौद्ध धर्म के लोगों को, कुछ लोग कहते हैं उनका अंतिम संस्कार जैसे हिंदू रीति के अनुसार किया जाता है, जलाया जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहूदी धर्म की तरह जिस प्रकार से शरीर को मृत्यु के बाद पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा भी कुछ लोग बौद्ध धर्म में करते हैं, जो उस शरीर को है उन पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। और इस प्रकार की अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन कुल मिला के कहा जाए जो गौतम बुद्ध हैं उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस प्रकार का ज्ञान हुआ। और उन्होंने ध्यान जो वो लगाते थे वो ध्यान किसी ने आज तक नहीं लगाया। मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा कि जो बुद्ध पूर्णिमा है इसको बहुत लोग मानते हैं और इस दिन पूजा भी करते हैं, बल्कि इसमें जो आज है, आज का दिन है 12:45 से आज ये बुद्ध पूर्णिमा का संयोग है और कल 9:50 तक इसका संयोग रहेगा। आज भी और कल भी इस बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाएगा। लोग इसमें स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और तरह तरह से इसको मनाते हैं। धन्यवाद।